दोस्तों, ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी सेक्टर में हम अक्सर सिर्फ कार और बाइक के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैश्विक स्तर पर साइकिल का मार्केट भी काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से कई एशियाई देशों के मैन्युफैक्चरर हर साल लाखों डॉलर के साइकिल यूरोपियन देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। और इनमें कई ऐसे देश भी शामिल है जिन्होंने इन सभी साइकिल के एक्सपोर्ट के लिए 1% भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं दी। अब इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं दी, इसके पीछे की वजह चोरी नहीं है, बल्कि यह है कि इन देशों को यूरोप की तरफ से एक खास तरह का टाइटल मिला है, जिसे आज के समय में मोस्ट फेवर्ड नेशन के तौर पर जाना जाता है। बता दें कि जिस भी देश को यूरोपियन यूनियन ये टाइटल देगा, उस देश को यूरोप के अंदर किसी भी तरह का सामान का एक्सपोर्ट करने के लिए 1% भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होगी, जिसकी वजह से यूरोपियन मार्केट में इन देशों के प्रोडक्ट काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर लॉन्च किए जा सकते हैं। और यही फायदा पिछले काफी सालों से बांग्लादेश को भी मिलता आ रहा था, जिसके कारण बांग्लादेश में बनी साइकिल यूरोपियन देशों और खास करके जर्मनी के मार्केट में हर देश को टक्कर दे रही थी। लेकिन अब जर्मनी ने बांग्लादेश के साइकिल एक्सपोर्ट में एक काफी बड़ा फ्रॉड पकड़ लिया है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने इतिहास में पहली बार बांग्लादेश के साइकिल एक्सपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगानी शुरू कर दी है। और इसके पीछे की वजह पूछने पर जर्मनी ने पूरी दुनिया को इस बात से अवगत कराया है कि असल में बांग्लादेश जर्मनी या यूरोपियन देशों को जो भी साइकिल एक्सपोर्ट कर रहा है, वो मेड इन बांग्लादेश न होकर चाइना से मंगवाई जाती है, जिन पर बाद में बांग्लादेश अपने नाम का ठप्पा लगाकर दूसरे देशों को सस्ती कीमतों पर एक्सपोर्ट कर देता है, जो कि बांग्लादेश के लिए काफी प्रॉफिटेबल है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में इसे हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कह सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन देश पहले ही चीनी सामान पर सख्ती बरत रहा है। ऐसे में बांग्लादेश चाइनीज साइकिल का एक खुफिया एक्सपोर्टर बनकर अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन के टाइटल का न कि सिर्फ गलत इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को धोखा भी दे रहा है, जिसकी वजह से जर्मनी ने अब आखिरकार इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाने वाले कुल साइकिल में 25% अकेले जर्मनी को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पिछले साल यानी 2022 से 2023 के बीच में बांग्लादेश ने 10 लाख से भी ज्यादा हाई क्वालिटी साइकिल एक्सपोर्ट किए, जिनकी कीमत लाखों डॉलर में है। लेकिन इन साइकिलों के एक्सपोर्ट की वजह से जर्मनी के लोकल मैन्युफैक्चरर हर साल 30 से लेकर 40 मिलियन डॉलर का नुकसान भी उठा रहे हैं, जिसकी वजह से अब जर्मन सरकार बांग्लादेश द्वारा एक्सपोर्ट किए जा रहे इन चाइनीज साइकिल को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है। वहीं पर अगर हम भारत की बात करें, तो भारत के साइकिल कंपनियों ने इस बात की चेतावनी दी थी कि बांग्लादेश और श्रीलंका की तरफ से भारत के अंदर चाइनीज साइकिल पार्ट और प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। ऐसे में हमें इस तरह की चीजों से निपटने के लिए कस्टम क्लियरेंस को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा, ताकि कोई भी चाइनीज ओरिजिन प्रोडक्ट भारत की मार्केट में अवैध तरीके से न आ सके। बहरहाल दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से ये खबर निकल कर आ रही है, जिसके तहत अब बांग्लादेश को टक्कर देने के लिए भारत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ काफी बड़े फेरबदल करने वाला है, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को साल 2025 तक अभी के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा बना देगा। दरअसल दोस्तों, भारत की योजना रही थी कि साल 2021 से 26 के बीच में हम हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगभग 65 बिलियन डॉलर जितना बड़ा कर देंगे। पर अब लगातार बढ़ते मार्केट को देखकर ये बात साफ हो चुकी है कि हमारा ये टारगेट और भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, जिसके तहत भारत ने अब ये फैसला कर लिया है कि हम साल 2025 तक अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 100 बिलियन डॉलर जितना बड़ा कर देंगे, जो कि भारत की टोटल जीडीपी में अभी के मुकाबले काफी ज्यादा योगदान देता है। ऐसा करने के लिए हम कई हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ ही अपने इंपोर्ट ड्यूटी में भी बढ़ोतरी लाई जाएगी, ताकि दूसरे देशों की टेक्सटाइल कंपनियां भारत के अंदर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की बजाय हमारे ही देश में मैन्युफैक्चर करें, जिससे उन्हें ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही इससे भारत और दूसरे देशों की कंपनियां जो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वे भारत से टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, जो भारत की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा होगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भारत से भी कई गुना ज्यादा बड़ी हो चुकी है, जिसके तहत भारत जहां ग्लोबल लेवल पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के मामले में 5वीं पोजीशन पर खड़ा है, तो बांग्लादेश तीसरे पोजीशन पर है, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी और टेक्सटाइल मार्केट होते हुए भी अगर हम बांग्लादेश जैसे देश के पीछे हैं, तो हमें नई टेक्नोलॉजी और नियम में बदलाव के जरिए अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा करना ही होगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत बड़े बदलाव के लिए तैयार हो चुका है, और आने वाले 4 से 5 सालों में हम भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी बड़ी ग्रोथ देख सकेंगे, जो काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।